तो जी गाइस, मैं हूँ डॉक्टर रंगोवाला। ये डॉक्टर रंगोवाला ये ऐसे नहीं मेरा नाम होगा। बेसिकली इसके पीछे एक रीजन है। बेसिकली जब मैं पैदा हुआ था ना, हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरा नाक पिंक कलर का था। तो ये रंगोवाला बेसिकली नाक ही नहीं सिर्फ पिंक कलर का था। जब मैं पैदा हुआ था ना, नाक पिंक कलर का था। इसके साथ साथ मेरा जो ये वाला बाजू था ये था येलो कलर का, और जो ये वाला बाजू था ये था ब्लू कलर का। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेसिकली अगर देखा जाए, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरे 3 कलर थे। एक पिंक कलर का नाक हो गया मेरा, एक येलो कलर का बाजू एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्लू कलर का बाजू। ये 3 कलर मेरे पहले थे। अच्छा, जब नर्स ने मुझे देखा ना कि मेरे 3 कलर पहले से मौजूद है जब मैं पैदा हुआ हूँ, तो नर्स ने क्या किया, नर्स ने भी एक, मैं तो यही कहूँगा कि उसे एक शरारत सूझी, जिसकी बेस पे उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने एक कलर मंगवाए, पक्के कलर, जिसे परमानेंट कलर कहते हैं, जो कि अब जाहिर सी बात है एक बॉडी पे परमानेंट कलर तो वक्त के साथ साथ वो कम हो ही जाएगा, लेकिन उसने फिलहाल परमानेंट कलर मंगवाए। नर्स ने परमानेंट कलर मंगवा के मेरी बॉडी पे इतना हिस्सा एक और कलर, इतना हिस्सा और कलर, इतना हिस्सा और कलर, ये 3 अलग अलग कलर में कर दिया। 3 कलर मेरे पहले थे, 3 कलर उसने अपनी तरफ से ऐड कर दिए। अच्छा, जब मेरी छोटा सा था मैं, मुझ पे ये सारे कलर जब नर्स ने कर दिए, जब कलर हो गए सारे, उसने नर्स ने मुझे उठाया, मुझे उठा के मेरी वालदा के पास मुझे ले गई। मेरी वालदा की गोद में। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, उन्हें दिखाना था कि बेटा हो गया है। वालदा के पास मैं रो रहा था, तब उनके पास जाना था, तो नर्स मुझे उठा के वालदा के पास मुझे ले गई, ठीक है ना। जब मेरी वालदा ने मुझे देखा कि एवें फड़िया, मतलब कि मैनू वेख्या कि ये मेरा मुंडा तो नहीं था, ये तो रेनबो पैदा हुई है। जब मेरी अम्मी ने मुझे गौर से देखा ना कि इन्ने रंग मेरे मुंडे च, उन्हें कहा कि ये तो मेरा मुंडा हैगा ही नहीं, ये तो रेनबो पैदा हुई है। तब से मतलब कि वो कलर देख के मेरी वालदा ने मेरा नाम रख दिया रंगों वाला। अच्छा, इसी सिनेरियो में जिस टाइम में मेरी मम्मा ने मेरे कलर देख के मेरा नाम रख दिया रंगों वाला, उस रंग की वजह से, जो रंग मेरे ऊपर हुए थे, 3 तो मेरे थे, 3 नर्स ने अपनी तरफ से ऐड किए थे। इसी बेस पे मेरी वालदा ने मेरा नाम रंगों वाला रख दिया। अच्छा, इसी ये भी सिनेरियो चल रहा था, मेरी वालदा मुझे देख रही थी, मेरे वालिद साहब ऊपर से आ गए। जैसे मेरे वालिद साहब ऊपर से आए, मुझे देखा, मुझे तब तक उस झूले में लिटा दिया था। मेरी वालदा की बेड के साथ एक छोटा सा झूला रखा गया, जिसमें मुझे लिटा दिया, मुझे झूला दे रही है। अच्छा, मैं झूला ले रहा हूँ, मेरे वालिद ऊपर से आए। वही यूजुअली आम जैसा होता है अमूमन, ऊपर आए मेरे वालिद ने मुझे देखा, मुझे देख के कहते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अच्छा, इसी सिनेरियो में जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मैंने अपनी टांग हिलाई। जैसे मैंने अपनी टांग हिलाई ना, उन्होंने ये समझा, ठीक है ना, उन्होंने समझा कि बेटा ने हाँ कर दी, कि बेटा कह रहा है जी जी बाबा, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे ही डॉक्टर बनूंगा, जैसे आप चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने समझा कि मेरा बेटा कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि ये राजी है डॉक्टर बनने के लिए, ये बेटा मेरा बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। अच्छा, बेसिकली अब मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो याद है ना कि जब मैंने टांग मारी थी, मैंने क्यों टांग मारी थी, मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने किस बेस पे टांग मारी थी। अच्छा, जब उन्होंने तो ये समझा कि मैंने कहा कि डॉक्टर बनेगा, इसने टांग मारी, ये राजी है। बेसिकली मैंने टांग इस वजह से मारी थी, मैं ये बोल तो मैं सकता नहीं था। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि होली बोलो थोड़ी आवाज में मेरे कान दा पर्दा हिल गया है। अभी तक तो मैं छोटा था, सबकी नज़र में यही था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। सारे घर वालों की नज़र में, मामा पापा जो भी फैमिली, उन्होंने आगे सबको बता दिया कि ये हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अभी तो फिलहाल मैं छोटा था, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, स्कूल में गया, जैसे सब जाते हैं, मैट्रिक हुआ मेरा किसी तरीके से। उसके बाद जैसे ही सब जाते हैं कॉलेज में, एफएससी मैंने की, मेडिकल में, सबकी घर वालों की जो नज़र थी वो यही थी कि बेटा मेडिकल की फील्ड में जाए, एफएससी मेडिकल करे तो फिर आगे एमबीबीएस, साठी से बाद डॉक्टर बनेगा। मुझे मेरे घर वालों ने मुझे एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन दिलवा दिया। अच्छा, जैसे ही मेरी एफएससी कंप्लीट हुई, अब घर वालों की थी कि डॉक्टर बनेगा। शुरू से ही, बचपन से, जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन उन्होंने सोच रखा था कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। एफएससी प्री मेडिकल जैसे ही कंप्लीट हुआ, सबकी नज़र थी कि ये अब एमटी कैट देगा, इसके बाद ये इससे एमबीबीएस में एडमिशन लेगा और एमबीबीएस कंप्लीट करके डॉक्टर बनेगा। अच्छा, जैसी मेरी एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट हुई ना, मैंने सब घर वालों को इकट्ठा करके सबको बता दिया, एक खुल्लम खुला ऐलान कर दिया, सबको इकट्ठा करके एक मैंने बात कर दी। वो बात ये थी कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मेरा सिर्फ इतना कहना ही था कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सिर्फ अभी इतनी बात कही है कि मेरी वालदा उठी, मेरी वालदा ने इधरों चंड सटी, उधरों चंड सटी, रज के मैनू कुटिया, जिन्ना कुटिया जा सकता सी उन्ना कुटिया, रीझ के कुटिया, धरले वाला कुटिया, जिन्ना मैनू कुटिया जा सकता सी मेरी वालदा कोलों, उन्होंने उन्ना मैनू कुटिया। अच्छा, रज के कुटी जा रहे हैं, मैनू बहुत कुटिया, बहुत कुटिया। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलिया अगों, मैंने आगे से कुछ भी नहीं कहा। जब वो खुद थक गई ना, मेरी वालदा मुझे मार मार के खुद थक गई, फिर मेरे अब्बू पास बैठे थे,
फिर मेरे अबू को कहते हैं कि आओ जी हुन मैं थक गई हां हुन तुसी छुट्टी लाओ। अच्छा अबू पास बैठे थे, मेरी वालदा ने मेरे अबू को कहा कि मैं थक गई हूँ तुसी आके छुट्टी लाओ। मुझे लगा था कि अबू मेरी वालदा को डांटेंगे कि तुम बेटे को क्यों क्यों मार रही हो, किस वजह से किस वजह क्या है, तुम मार क्यों रही हो बेटे को। मुझे लगा था कि वो वजह पूछेंगे मेरी वालदा से, मेरी साइड लेंगे। लेकिन जैसे मेरी वालदा ने मेरे अबू को कहा कि हुन मैं थक गई हाँ तुसी आके छुट्टी लाओ, अबू साहब आने तो कुटन लग पैन, रज के कुटिया। अबू साहब भाई कुटन लग पे, फुल कुटिया। अबू साहब ने फुल रीच पूरी की थी। अम्मी अबू ने मिलके मुझे इतना कुटा जितना कि कुटा जा सकता था। फिर भी इन 4 हाथों से कितना को कुटा जा सकता था। अच्छा जब दोनों ने मिलके मुझे इतना मार लिया, मैं खामोश हूँ, मैंने आगे से कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप मैंने खामोशी से मार खा ली। मैंने कुछ भी नहीं कहा, ना वजह पूछी। फिलहाल वो मारते गए, मैं भी खाता गया। शाबाश बेटा। जब वो दोनों थक गए, एक वक़्त आया, अब कितना को मार सकते थे मुझे। एक टाइम आया वो थक गए, जब थक गए वो साइड पे बैठ गए। मैंने सोचा कि अब मैं इनसे वजह पूछ लूँ कि किस बेस पे उन्होंने मुझे मारा है, मेरे से गलती क्या हुई है, क्यों मुझे मारा है। मैं ठीक है, मैं ये वजह पूछने के लिए मैं उनके पास गया। मैंने पूछा कि अपने अब्बू से मैंने पूछा कि अब्बू साहब आपने मुझे इतना मारा, आपकी बीवी ने भी, मेरी जो वालदा हैं उन्होंने भी मुझे इतना मारा, क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ कि किस बेस पे, किस ऐसी गलती क्या हुई है मेरे से जिस बेस पे मुझे आपने इतना मारा है। अच्छा मैंने इतनी बात कही, आगे से मेरे वालिद साहब मुझे कहते कि बेटा ये जो यूट्यूब वाली बड़ी गंदी बीमारी थी तुझे, बेटा हमने मिलकर तो सिर्फ इसका इलाज किया है। अच्छा वो जो बात थी कि जो मैंने कहा था कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, उन्होंने घर वालों ने मुझे मेरी अच्छी खासी मेरी छतरोल करके ये जो मेरा सपना था इसे तो ख़त्म कर दिया। अच्छा जैसे ये बात, तो अब ज़ाहिर सी बात है मैं यूट्यूब कंटिन्यू परस्यू नहीं कर सकता, जिसे अपना पैशन नहीं बना सकता था इस चीज़ को। अच्छा उन्होंने ये चीज़ कट करके मेरा एडमिशन एमबीबीएस में करवा दिया, ठीक है ना। अब ज़ाहिर सी बात है, अब वो चाहते थे बचपन से ही, वो उनका ये ड्रीम था कि बेटा बड़ा होके डॉक्टर एमबीबीएस करे, डॉक्टर बने, ठीक है ना। अब वो मेरा एडमिशन एमबीबीएस में करवा दिया। 5 साल बाद मेरा नाम रंगोवाला से डॉक्टर रंगोवाला हो गया। फाइनली ये कोट, डॉक्टर वाला कोट पहन लिया, फाइनली मैं डॉक्टर बन गया। एक अच्छा एक एक होता है सिंपल डॉक्टर बनना, एक होता है कि मन्ने होया डॉक्टर, एक वो पीक, एक वो अच्छे वाला डॉक्टर जो होता है ना, कि मतलब कि ए डॉक्टर मन्ने होया डॉक्टर। तो फाइनली मैं एक मन्ने होया डॉक्टर, एक एक वो जो कहते हैं ना कि समझदार डॉक्टर, जो काबिल डॉक्टर बन गया, मन्ने हुआ डॉक्टर बन गया। अच्छा जब भी मेरे पास कोई मरीज आता है ना, मैं उस मरीज को एक ही मशवरा देता हूँ। कोई भी मरीज, हर मरीज को, जितने भी मरीज मेरे पास आए हैं, मैंने हर मरीज को, कोई भी मरीज आता है मैं हर मरीज को एक ही मशवरा देता हूँ। मैं उसे यही कहता हूँ कि भाई तुसी अपना इलाज देसी टोटके नाल करो। जी भाई मैं सबको यही कहता हूँ कि जो भी मरीज मरीज आता है, मैं उसे कहता हूँ कि अपना तुम इलाज देसी टोटकों के साथ करो। अब जाहिर सी बात है शेर मेरे पास रह रहा है, अब शेर का भी इलाज मैं देसी टोटकों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब शेर का भी इलाज वैसे मेडिसिन के थ्रू नहीं हो रहा, इलाज देसी टोटकों से ही हो रहा है। मेरी नजर में मेरा मानना यह है कि ईस्ट और वेस्ट देसी टोटके इज बेस्ट। अच्छा अब जो शेर है वो बहुत ही अग्रेसिव रहता है, जिससे भी दिल करे लड़ पड़ता है। उसका बिहेवियर जो है रूड है बहुत ज्यादा, किसी के साथ उसकी नहीं बनती। जब भी वो अग्रेसिव मूड में आता है, किसी का नाक सड़ फाड़ दिया, किसी का नाक से खून बह रहा है, उसे मुक्के मार मार के इस तरीके से, या वो अपने आप को जख्मी कर लेता है, अपने अपने आप का सर दीवार पे मारता है। इस तरह की हरकतें वो करता है शेर जो मेरे पास रह रहा है। उसकी वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव कंडीशन में, पागलपन वाली कंडीशन में, उसे हमने दोनों हाथों से, दोनों पाँव से ताले लगा के संगलों के साथ बांधा हुआ है। ये उसकी फिलहाल कंडीशन है। अब मैं उसका इलाज देसी टोटकों के साथ कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि मैं उसका इलाज किस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गाँव वाले एरिया से अगर आपका कोई तल्लक है, तो आप जानते होंगे कि एक छप्पड़ कहते हैं कि बेसिकली जहाँ पे पूरे गाँव का गंदा पानी उसमें इकट्ठा होता है। एक गंदा पानी, गंदा तालाब सा कह लें आप, उसे छप्पड़ कहते हैं, जिसमें सारे गाँव का या शहर का गंदा पानी, जितना भी सारा गटर का, जो भी गंदे नालों का पानी वो जिस जगह में इकट्ठा होता है, उसे गटर, उसे छप्पड़ या गंदा तालाब, जो अभी आप वर्ड यूज कर लें। अच्छा जो गंदा तालाब या छप्पड़ है, उसके साइडों पे एक उगती है गंदी बूटी, एक गंदी बूटी उगती है। मैं गंदी बूटी, उस गंदी बूटी को लेके मैं वही बूटी रगड़ रगड़ के शेर नूं प्या रहा। अच्छा आपने भी देखा कि शेर कितना ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अग्रेसिव उसका मूड है, हर बंदे के साथ वो लड़ाई कर रहा है, जिससे दिल कर रहा है उसके साथ वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। अच्छा जैसे ही मैं उसे ये बूटी पिलाता हूँ ना, उसके बाद वैसे ही जैसे ही बूटी पिलाता जाता हूँ, उसके बाद फौरन वो ऐसे ऐसे हो जाता है।